देश के करोड़ों किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। आज पीएम किसान योजना यूट्यूब पर और देश के 9.5 करोड़ किसान भाइयों को इंतजार है उनकी 22वीं किस्त का कि कब मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के बैंक अकाउंट में ये 2,000 की राशि कब ट्रांसफर करूंगा। किसान भाइयों, आपको जानकारी होगी, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना है। अभी हाल ही में 21वीं किस्त की राशि 19 नवंबर 2025 को सभी किसान भाइयों को ट्रांसफर की थी, जिसमें लगभग 9.7 करोड़ किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 2,000 की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की थी। और आप किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या जनवरी महीने में उन्हें 22वीं किस्त की राशि देखने को मिलेगी और क्या उनके बैंक अकाउंट में इस बार मैं बढ़कर राशि दूंगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जितने भी पात्र किसान भाई इस योजना से जुड़ी हुई है, उन सभी के बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि जनवरी माह के अंदर ट्रांसफर करने वाला हूं, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है और सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो किसान भाइयों को 2,000 की राहत की राशि जल्दी देखने को मिलेगी। साथ में आज देश के करोड़ों किसान भाई इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, ये राशि मैं आपके बैंक अकाउंट में 4 माह की गैप में ट्रांसफर करता हूं और 4 माह का गैप पूरा होते ही आपके बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि भी ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपकी फार्मर आईडी और ई-केवाईसी और डीवीडी केवाईसी, ये तीनों केवाईसी है या फिर नहीं, क्योंकि अभी लाख से अधिक किसानों के नाम मैंने कटवाए हैं और जो नाबालिग किसान है उनको भी लाभ नहीं दिया जा रहा। साथ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केवल पत्र किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में किसान सम्मान निधि की राशि देखने को मिलेगी, तो आपको अपनी पात्रताओं पर ध्यान देना है, जिससे कि आपकी पात्रता में गड़बड़ी ना हो और बिना रुकावट के आपके बैंक अकाउंट में राशि आ सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में मैं 21 किस्त ट्रांसफर कर दी है और किसान भाइयों की 22वीं किस्त दिसंबर माह में देखने को मिल जाएगी। और किसान भाइयों, अगर आप लोग नए हैं, नए आवेदक हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में राशि आने में समय लगेगा, तो इंतजार करें और परेशान ना हो। और बहुत सारी जानकारी और सोशल मीडिया के अनुरूप बताया जा रहा है कि अब आपकी राशि सालाना 6,000 से बढ़कर 12 शून्य कर दूंगा। तो किसान भाइयों, ऐसा भी कुछ नहीं करने वाला बाकी। इस पर बहुत सारी जानकारी और लोग भी दे रहे हैं कि राशि बढ़ेगी, लेकिन अगर आपको सटीक जानकारी जानना है और जानना चाहते हैं किन किस लाभ मिलेगा, किन का राशि बढ़कर मिलेगी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को हर साल 12 कम के यानी सालाना 12 शून्य की राशि किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। जनवरी महीना शुरू होने वाला है, किसान भाइयों का इंतजार है कि 22वीं किस्त के 2,000
कब मैं उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। किसान भाइयों, जो किसान भाई अभी भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हैं और करीबन इसका लाभ ले रहे हैं, तो आपको जानकारी होगी कि ये राशि 2019 से लगातार किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में मैं ट्रांसफर करूंगा रहा हूं और सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि भेजी जाती है। तो इस बार भी आपके बैंक अकाउंट में राशि आएगी, लेकिन अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ है। समय पूरा हो जाएगा तो आपकी बैंक अकाउंट में राशि आ जाएगी। किसान भाइयों, आपको फिलहाल इंतजार करना होगा और घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं परेशान हो। जो पत्र किसान भाई हैं, उन्हें राशि प्रताप शुक्ला जी हैं, जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं, केंद्र सरकार के, वो हैं सबसे एक एक कर। ये आप देखिए, अपने वरिष्ठ नेताओं से प्रधानमंत्री जी मुलाकात कर रहे हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी थे, फिर से अभिवादन संगीत करते हुए, उनका हालचाल पूछते हुए, सारे नेताओं से मिलते हुए, सांसदों से मिलते हुए मंत्रीगण उपस्थित हैं और इस प्रकार वो मंच पर आए हैं। यही तो उनकी एक वो तरीका होता है। अपने लोगों से किस तरह वो मिलते हैं, उनका हालचाल लेते हैं और उनसे जो उनका जुड़ाव है वो और मजबूत होता है। जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री प्रभूषण जिसकी आप सबको प्रतीक्षा थी, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का डिजिटली शुभारंभ करने की कृपा करें। भारत सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों के खातों में की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटली स्थानांतरित की जाएगी। इसका सीधा वितरण होगा और संख्या की दृष्टि से आपसे साझा करें। इस योजना के लाभार्थी किसानों में से कुछ एक इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित है, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं पीएम किसान सम्मान पत्र प्रदान करेंगे। किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। अब से कुछ मिनट पहले देश के 1,01,00,000 किसानों के खातों में इस योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसको आपने तालियों के गाजे बाजे के साथ उसका पीएम किसान योजना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को शेयर करें ताकि हम आपको और जानकारी दें। बता दिया कि जो आवास की पहली किस्त है वह जनवरी महीने में जारी होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो कौन से तारीख को आएगी। ये अगर आप लोगों को जानना है तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहना। मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ी शर्त ली है, जिसके तहत मोदी सरकार ने यह कह दिया है कि जिन लोगों की पीएम आवास किस्त बाकी थी, उनकी आवास किस्त अब जल्दी से उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आप लोगों को भी इस किस्त का इंतजार था तो अब आपका इंतजार खत्म होगा, लेकिन इंतजार के साथ साथ सबसे पहले आपको इन मुख्य पहलुओं को जान लेना चाहिए। 2026 में कुछ मुख्य पहलू लागू किए गए, जिसके तहत आप लोगों की किस्त तभी आएगी जब ये आपके 5 स्टेप सफल होंगे। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको कौन सी तारीख की किस्त मिलेगी और उसमें क्या क्या आपको सफल कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं पीएम आवास योजना की, तो ये आवास योजना हर गरीब परिवार को मिलती है जिनके पास घर बनाने का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है या फिर वो बेरोजगार है। तो पहला आपने बता दूं कि ये जो आपको किस्त मिलेगी ये कोई मामूली किस्त नहीं है, बल्कि इस किस्त में आपको पूरे 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो सबसे पहली किस्त आपकी कब आएगी और इसमें कितने रुपए आपके खाते में डेबिट किए जाएंगे, सब मैं आपको बता दूंगा। आज ही पीएम मोदी सरकार ने कुछ ऐसे फॉर्म अप्लाई किए हैं जिनके तहत आप लोगों को कुछ ऐसे नियमों का पालन करना होगा, उसी के बाद में आप लोगों के खाते में किस्त देखने को मिलेगी।
तो सबसे पहला और सबसे साफ नियम यह है कि जिन किसी को भी घर में या फिर जिस किसी के भी परिवार में 4 व्हील गाड़ी नहीं है या फिर 1 लाख से ज्यादा इनकम नहीं है, उनकी किस्त जारी होगी। और ये मोदी सरकार ने फुल अपडेट के साथ कहा है कि जिन लोगों के पास में 4 व्हील गाड़ी है और 1 लाख से ज्यादा इनकम है उनको कभी भी घर नहीं मिलेगा। और दूसरी संदेश ये है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड आपस में लिंक होने चाहिए, तभी आपको 2026 की पहले महीने की किस्त मिल पाएगी। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर ऐसे काफी सारे चर्चा सुने होंगे जिसमें हर कोई व्यक्ति आपको मामूली या फिर नॉर्मल जानकारी देकर वीडियो को स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आपको बैंक खाते में अपने पैसे प्राप्त करने हैं तो आपको सबसे पहले एक मुख्य स्थान करना होगा और उसके बाद में आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर आपने जो अभी फोटो ले रहा है, सबसे पहले आपको फोटो खिंचवाना होता है जिसके जरिए आपकी किस्त आपके खाते में भेज दी जाती है। सबसे पहले आप ऐसी जगह का फोटो खिंचवाए, आपने आवास के लिए फोटो खिंचवाया और बाद में दूसरी किस्त के लिए आपने आवास सेम स्थान पर नहीं बनाया तो फिर आपका लफड़ा हो सकता है। यानी कि मैं बात करूं, अगर आपने पहले कहीं दूसरी जगह पर फोटो खिंचवाया और बाद में आवास की जो नीमी है वो दूसरी जगह पर दे दी है तो आपको आवास किस्त नहीं मिलेगी। और आपको सीधे और साफ शब्दों में बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना हर घर आवेदन आपने किया है, तो अगर आपको ये पता नहीं है तो इन सभी को बातों को आप लोग सबसे पहले जान ले। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोगों ने आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को लिंक नहीं किया है या फिर आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं किया है तो भी आपकी किस्त रुक सकती है। और मैं बात करूं तो 20 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आपके खाते में पहली किस्त यहाँ पे दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट में इतना जरूर बता के जाना कि आपकी किस्त कौन सी रुकी हुई है और कौन सी किस्त का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों सबसे पहले अपने आधार कार्ड को ई मित्र पर ले जाकर एक बार आप लोग अपने थोड़े बहुत पेमेंट देकर आप लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं। बाद में आप लोग बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को जोड़ाने के लिए बैंक जा सकते हैं। उसी के बाद में आप लोगों को सबसे पहले अपने सरपंच के पास जाना है और जान लेना है कि आपकी किस्त किस कारण रुकी हुई है। या तो वह किस्त लागू नहीं हुई है या फिर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई बदलाव आ चुका है। और एक बात मैं आपको और इसी के साथ बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने पहली किस्त अप्लाई कर दी और आपकी दूसरी किस्त नहीं आ सकी तो हो सकता है सरकार का अभी बजट जारी नहीं हुआ हो और आपका सरपंच भी अभी तक बजट से लेकर बेबी थे। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त नहीं मिली है तो आप लोग जान सकते हैं कि आपको पहली किस्त कहां से मिलेगी और पूरे आपको 1.5 लाख रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने शपथ ली है कि हर घर आवास योजना के तहत मैं हर घर आवास बना कर रहूंगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल थोड़ा ही रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री इस काम को लगातार तेजी से बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी सरकार एक बार फिर से बन सके। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफी सारे ऐसे गरीब व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास की हेल्प मिल चुकी है जो अभी फाइनली अपने घर में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शपथ ली है कि वो कोई भी अगर भारत का आम जनता या फिर कोई भी नागरिक होगा तो वह किसी भी भारत के आम जनता को मोदी संकट में नहीं देखना चाहता, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी ने लागू की है। इसमें होता यह है कि अगर आपके घर पर कच्चा मकान है, झोंपड़ी है, तो आपको एक पक्का मकान दिया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ चरणों में स्टेप बाय स्टेप लागू होती है, तो आपको चरण जान लेने चाहिए। और अगर आप लोग इस वीडियो में नेक्स्ट कमेंट करते हैं तो मैं आपको एक मोदी का लाइव भाषण बताने वाला हूं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अपने सपनों के घर के बारे में बोला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आवास से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली हर एक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग कमेंट में इतना जरूर बता के जाना कि प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास योजना में आपने ऑनलाइन आवेदन कब किया था, अब आपकी पहली किस्त रुकी हुई है यहाँ पे दूसरी किस्त है, ताकि मैं भी जान सकूं और नेक्स्ट वीडियो में उसी पर बना सकूं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को अंत तक देख लिया है तो इतना लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना। और इस चरणों को भी आप लोगों ने सीख लिया है तो सबसे पहले ये काम जरूर कर लेना। बाद में अगर आप लोगों को अपना नाम जानना है कि हमारा नाम लिस्ट में आया है यहाँ पे नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।